पाकिस्तान में जो नेता विपक्ष होता है, या उसकी हत्या हो जाती है, या वो जेल में होता है, और या वो फरार होता है। जैसे नवाज शरीफ पहले जेल में थे, फिर फरार हो गए इंग्लैंड। जैसे इमरान खान अभी जेल में है। वहाँ पे विपक्ष नाम की कोई चीज़ एज सच नहीं होती। एक आखिरी खबर जिससे मैं इस अब आज के प्रोग्राम को लास्ट में रखूँगा, और ये वही दोगलापन है, ये वही हिपोक्रेसी है जिसकी वजह से मैं हमेशा डिस्टर्ब फील करता हूँ। आप पिछले इतने दिनों से आपने देखा है गाज़ा पट्टी को लेकर किस कदर हमारे यहाँ सीना पीटा जाता है। अरे साहब गाज़ा में इतने लोग मर रहे हैं, अरे साहब गाज़ा में ये हो रहा है, अरे साहब वो हो रहा है। गाज़ा पट्टी को जाने दें, गाज़ा पट्टी। हालांकि देखिए बार बार कहता हूँ, कोई एक बंदा नहीं कहता हमास से कि भैया बचे हुए बंधक छोड़ दो, मुंह छूने के लिए भी नहीं कहता। चलिए गाज़ा को जाने दें। हमारे यहाँ रोहिंग्या को लेकर कितना बवाल होता है, बांग्लादेशियों को लेकर कितना बवाल। अरे भाई गरीब लोग आए हुए हैं। वो हर्ष मंदर कह रहे हैं कि हमारा दिल इतना बड़ा नहीं रह गया कि हम कुछ रिफ्यूजीज को रख सकें। ममता बनर्जी कह रहे हैं हमारे पास तो कोई शरण लेने आएगा तो हम उसको जरूर शरण देंगे। बड़ी बड़ी बातें। हिंदुत्व खराब है, हिंदू खराब है, भाजपा खराब है, हिंदू सारे बदमाश हैं, इनका दिल नहीं बड़ा है, ये मुसलमानों को पनाह नहीं दे सकते। 50 से 60 लाख अफगानियों को ईरान निकाल रहा है अपने यहाँ से। 20,000 अफगानी रोज। ईरान अफगानिस्तान से आए हुए कहते हैं हमारे पास 60 लाख वो हैं, रिफ्यूजीज हैं। धुआंधार निकाल रहा है। 20,000 लोगों को रोज निकाल रहा है। अब आप देखें, जरा फोटो देखें। 7 महीने में ईरान ने 14 लाख अफगानी जबरदस्ती निकाले, उनको मारा पीटा, उनके पैसे छीने, और नाबालिगों को यानी छोटे छोटे बच्चों को अगर माँ बाप इधर उधर छुप गए तो केवल बच्चों को धकेल दिया। जासूसी के आरोप लगाए, आतंकी हमलों के आरोप लगाए, इनको मारा पीटा गया। आप सोचें, एक भी आदमी आपको सीना पीटता नजर आ रहा है? जावेद अख्तर सीना पीट रहे थे, राना अयूब सीना पीट रही थी, आरफा खानम पीट रही थी, शबाना आजमी पीट रहे थे, जावेद अख्तर के साहबजादे पीट रहे थे, आमिर खान पीट रहे थे, शाहरुख खान, कोई आपको पीटता नजर आए? प्रियंका गांधी जो रोज ट्वीट लिख रही थी, जो फिलिस्तीन नाम का एक बैग लेके पार्लियामेंट में चली गई थी, उनको अफगानों का दर्द नहीं सता रहा। उनको फिलिस्तीनियों का दर्द सताता है, बांग्लादेशियों का दर्द सताता है, रोहिंग्या का दर्द सताता है, अफगानियों का नहीं सताता। अफगानियों का भी सताता अगर उसका भारत से कुछ लेना देना होता, पर हमारे और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर ही नहीं, तो वो बीच पूरा पाकिस्तान पड़ जाता है। तो कैसे कहें? चूंकि अफगानिस्तान के साथ ये काम ईरान कर रहा है, तो सारे मुसलमान चुप, सारे नेता चुप, सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुप, सारे वामपंथी चुप, सारे लिबरल लोग चुप, वो तमाम लोग जो अमेरिका में चिल्ला रहे थे रिवर टू द सी, पैलेस्टीन विल बी फ्री, सब चुप, सब खामोश। ये वो दोगलापन है, ये वो हिपोक्रेसी है जो मुझे परेशान करती है। नंबर 1। नंबर 2, आपको मालूम है, जो मैं कई बार आपको बताया, यहाँ पर जो हमारे यहाँ रिफ्यूजीज आते हैं, पहली बात तो ज़्यादातर लोग ही छुपे आते हैं। पता चला घुसे आसाम से, बंगाल से, पहुँच गए जम्मू, पहुँच गए दिल्ली, पहुँच गए उत्तर प्रदेश, बिहार, पहुँच गए उत्तराखंड, शिमला, पहुँच गए एकदम नीचे केरल, तमिलनाडु। आपको मालूम है, मैंने कई बार आपको बताया, ये तुर्की है। तुर्की में जितने सीरिया वीरिया से भाग के आए हैं, बॉर्डर पे उनके कैंप बनाए गए, वहीं रहो, पूरे देश में घुसने की इजाज़त नहीं है। मैंने आपको पिछली बार फोटोग्राफ्स दिखाए थे, कल कोशिश करूंगा फिर दिखाऊंगा अगर याद रहा तो, कि अफगानिस्तान के जितने लोग भागे ईरान में, ईरान ने उनके लिए बॉर्डर पे कैंप बना दिया। छुट्टा नहीं घूमोगे तुम मेरे पूरे देश में, उनको कैंप बना दिया है, और उनसे बहुत नीचे दर्जे का काम लिया जाता है। उन्हें कहीं कोई काम नहीं हो सकता, उनके लिए अलग स्कूल्स हैं, वो भी बंद कर दिए गए, उनके बैंक खाते बंद कर दिए गए, मार मार के निकाल रहे हैं। सोच के देखिए, माँ बाप इधर उधर हुए थे, छोटे छोटे बच्चों को उठा के फेंक दिया। कोई बोलने वाला है? कोई बोल रहा है? तो ये कैसी हिपोक्रेसी है, ये कैसा दिल है जो गाज़ा के लिए धड़कता है, जो म्यांमार के लिए धड़कता है, रोहिंग्या के लिए धड़कता है, बांग्लादेश के लिए धड़कता है, लेकिन तब धड़कना बंद हो जाता है जब सऊदी अरब यमन पे बमबाजी करता है, तब धड़कना बंद हो जाता है जब सऊदी अरब सीरिया पे बमबाजी करता है, तब धड़कना बंद हो जाता है जब ईरान अफगानियों को निकालता है, तब धड़कना बंद हो जाता है जब ईरान इराक पे हमला करता है, तब धड़कना आपका बंद हो जाता है। तो ये एक दोगलापन, ये एक ऐसी हिपोक्रेसी है जो मुझको इन वामपंथियों से और ऐसी सोच से दूर करती है। और कुछ प्रश्न ले लेते हैं।